हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेवन। यहाँ हम आपको इंग्लिश सिखाते हैं और वो भी बहुत इजी मेथड से। आज का हमारा टॉपिक है सिंगुलर एंड प्लूरल। क्या कहा? इजी है? नो, it is different. Actually, sometimes we face problem to recognize that whether a word is singular or plural. तो आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे कि कौन सा वर्ड सिंगुलर है और कौन सा प्लूरल है। आज का हमारा ये टॉपिक सीखने के बाद उन स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प मिलेगी जो स्टूडेंट्स बैंक पीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके साथ ही जो बच्चे ग्रामर सीख रहे हैं उनके लिए भी एक टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा और हमारा हर टॉपिक स्पोकन की तरफ हमें लेके जा ही रहा है। तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल, we use a plural noun for one thing that has two parts. हम कोई भी ऐसी चीज़ जिसके टू पार्ट्स होते हैं उसको हम प्लूरल कंसीडर करते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल ग्लासेस में इस तरह से ये टू पार्ट्स होते हैं, तो हम इसको इसके साथ प्लूरल वर्ड ही यूज़ करेंगे। ट्राउज़र्स, जीन्स, टाइट्स, शॉर्ट्स, पैंट्स, पैजामास, वर्नाक्युलर्स, सीजर्स। देखिए इसमें से जैसे जीन्स है सभी लोग यूज़ करते हैं, ये सबके लिए बहुत ही कॉमन होती है। तो लेकिन एक टाइम में तो एक ही जीन्स पहनी जाती है और फिर हम उसके लिए सिंगुलर बोलते हैं, सिंगुलर वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन जीन्स हमारा प्लूरल होता है। एग्जाम्पल के लिए माई ट्राउज़र्स, यहाँ पे ट्राउज़र्स के बारे में बात कर रहे हैं। आर टू लॉन्ग, यहाँ पे हमने आर लगाया है, एक ही ट्राउज़र के लिए लगाया है। जबकि अगर हमारा कोई भी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है तो हम उसके लिए इज लगाते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे है चाहे ये सिंगुलर ही है लेकिन हम उसको प्लूरल कंसीडर करते हैं क्योंकि ट्राउज़र के टू पार्ट्स हो जाते हैं। अगर आप ट्राउज़र के लिए या किसी भी ऐसे वर्ड के लिए जो कि हमारा सिंगुलर होता है लेकिन हम उसको प्लूरल कंसीडर करते हैं, अगर आप उसके लिए ए यूज़ करना ही चाहते हैं तो आप उसको ए पेयर ऑफ के रूप में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ पेयर ऑफ शूज़ वॉज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर। देखिए यहाँ पे हमने अ पेयर ऑफ शूज़ के साथ हमने यहाँ पे वॉज लगाया, जबकि शूज़ हमारा प्लूरल होता है क्योंकि दो होते हैं ना एक साथ, तो शूज़ के साथ हम वर लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने वॉज इसलिए लगाया क्योंकि शूज़ के साथ हमने अ पेयर ऑफ भी यूज़ कर दिया। यहाँ पे अ पेयर ऑफ मीन्स एक जोड़ा। अब देखिए हिज ट्राउज़र्स वर टॉर्न, उसकी जो ट्राउज़र्स थी वो फट गई थी। ट्राउज़र्स हिज शूज़ वर डर्टी, यहाँ पे शूज़ के साथ हमने वॉज लगाया है क्योंकि यहाँ पे अ पेयर ऑफ लगा था, यहाँ पे अ पेयर ऑफ नहीं लगाया तो इसलिए शूज़ के साथ हमने सिंपली वर लगाया। शूज़ वर डर्टी, उसके शूज़ बहुत गंदे थे। दामिनी नीड सम जीन्स, दामिनी को कुछ जीन्स चाहिए। और इसी सेंटेंस को हम किसी दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, दामिनी नीड अ न्यू पेयर ऑफ जीन्स। अ अब हमने यहाँ पे लगाया है, यहाँ पे जो हमने ये अ लगाया है ये हम बताना चाहते हैं कि यहाँ पे हमने एक ही जीन्स के बारे में बात कर रहे हैं तो पेयर ऑफ भी यूज़ किया उसके साथ। अगर आपने पेयर ऑफ यूज़ नहीं करना तो ये आपका प्लूरल बन जाएगा, सम लगाना पड़ेगा हमें। फिर समृति नीड सम न्यू ग्लासेस, समृति को कुछ नए ग्लासेस की ज़रूरत है। समृति नीड अ न्यू पेयर ऑफ ग्लासेस, तो यहाँ पे हमने अ लगाया, पेयर ऑफ के लिए यूज़ किया। तो इस तरह से ये जो हमारे वर्ड्स थे, ये हमारे वर्ड्स दिखने में हमें चाहे हम इनका यूज़ एज ए सिंगुलर ही कर रहे हैं लेकिन हम उनके साथ हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्लूरल ही लगाएंगे। रूल नंबर 2, सम नाउन्स एंड इन इक्स बट आर नॉट यूजली प्लूरल। ऐसे वर्ड्स जिनके पीछे ICS लगा होता है, इक्स लगा होता है, ऐसे कौन से वर्ड्स होते हैं? यूजली जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं वो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एथलेटिक्स, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, जिमनास्टिक्स, मैथ्स, मैथमेटिक्स इसको बोला जाता है, इसके पीछे भी ICS लगा होता है। राइट नाउ हम इसको जो है वो मैथ्स कंसीडर करेंगे। फिज़िक्स, पॉलिटिक्स, तो इस तरह से ये हमारे पास सारे सब्जेक्ट्स हैं और इनके पीछे ICS लगा हुआ है लेकिन हम इन सब्जेक्ट्स को सिंगुलर कंसीडर करेंगे, प्लूरल नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल जिमनास्टिक्स इज़ माय फेवरेट। अब देखिए यहाँ पे ES लगा हुआ है तो हमें कन्फ्यूज़न हो सकती है कि पीछे ES लगा हुआ है तो ये सिंगुलर है ये प्लूरल है। तो क्योंकि ये सब्जेक्ट नेम है और जिमनास्टिक्स है तो हम इसके लिए इज यूज़ करेंगे, नॉट आर। इसके लिए हम आर का यूज़ नहीं करेंगे। तो ये सारे सब्जेक्ट्स की नेम है और इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसी कुछ चीज़ें हैं जैसे पॉलिटिक्स हैं, इनके साथ हम इज यूज़ करते हैं। रूल नंबर 3, क्लास नाउन्स सच एज क्लॉथिंग, फूड, फर्नीचर, क्रॉकरी, कटलरी, स्टेशनरी एंड फुटवेयर आर सिंगुलर। ये सारी चीज़ें हमारी सिंगुलर होती हैं। अब देखिए जब हम फर्नीचर के बारे में बात करते हैं ना तो फर्नीचर के अंदर बेड, सोफ़ा, अलमीरा, ये सारी चीज़ें हम फर्नीचर के अंदर ले लेते हैं। लेकिन हम यहाँ पे जब पूरे फर्नीचर को एक साथ उसको एक क्लास के रूप में, एक ग्रुप के रूप में बात करते हैं तो वो हमारा सिंगुलर ही होता है। तो यहाँ पे हमने फर्नीचर के साथ इज लगाना है। द फर्नीचर इज़ टू बी डिलीवर्ड टुडे, आज वो डिलीवर होना है तो फर्नीचर के साथ हमने इज लगाया।
रूल नंबर 4, police, people, कैटल आर प्लूरल। कहीं पर भी पॉलिस वर्ड आ रहा है, देखिए वैसे तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये भी कन्फ्यूजन होती है कि ये पुलिस होता है या पॉलिस होता है। एक्चुअली इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन पॉलिसी होती है। द पॉलिस आर इन्वेस्टिंग द क्राइम, जो पॉलिस है वो आपकी क्या कर रही है, क्राइम को इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो यहाँ पे हमने आर लगाया क्योंकि जब हम पुलिस के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई एक इंसान उसके बारे में बात नहीं कर रहा, वो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं। वो पुलिस जो हम शब्द यूज़ कर रहे हैं वो एक ऐसी टीम के बारे में टीम के बारे में हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस शब्द का, जो कि किसी काम को लेकर इन्वेस्टिगेट कर रही है, वो ड्यूटी है उनकी। दे आर नाइस पीपल, हमने यहाँ पे पीपल वर्ड बोला था कि पीपल जो होता है ये भी हमारा प्लूरल ही होता है, तो हमने पीपल के लिए यहाँ पे आर यूज़ किया है। देखिए जब बहुत सारे लोग होते हैं तो फिर आपने वहाँ पे आर यूज़ किया, लेकिन जब आप पर्सन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि पर्सन और पीपल को लेके भी कई लोग कन्फ्यूज़न अपनी रखते हैं, तो पर्सन के बारे में जब भी बात करते हैं तो वहाँ पे हम उसको सिंगुलर कंसीडर करेंगे, क्योंकि किसी एक इंसान के बारे में बात कर रहे हैं ना। ही इज़ अ नाइस पर्सन, ठीक है, एक के बारे में बात कर रहे हैं तो वो पर्सन है, लेकिन जब हमने बहुत सारे लोगों के बारे में बात करनी होती है तो वो पीपल बन जाता है। अब देखिए पीपल के साथ आपने एस नहीं लगाना है, पीपल ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर प्लूरल में ही है। द कैटल वर ग्रेजिंग, अब जो कैटल हैं वो देखिए चर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने कैटल के साथ वर लगाया। कैटल के साथ यहाँ पे कहीं पर भी एस या ई एस नहीं लगा हुआ है, पीपल के साथ एस और ई एस नहीं लगा होता है, पॉलिस के साथ एस और ई एस भी नहीं लगा होता है। तो इस तरह से इन वर्ड्स के साथ एस और ई एस नहीं लगा होता, लेकिन हम इनको प्लूरल कंसीडर करते हैं, पर्सन सिंगुलर होता है। नेक्स्ट न्यूज़, न्यूज़ हमेशा हमारी सिंगुलर होती है, न्यूज़ के साथ भी एस लगा होता है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये सिंगुलर प्लूरल वाला एस नहीं होता है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ इस तरह से ये इसकी फुल फॉर्म होती है, तो हम इसको न्यूज़ को हमेशा सिंगुलर कंसीडर करते हैं। व्हाट इज़ द लेटेस्ट न्यूज़, आज की लेटेस्ट न्यूज़ क्या है? आज की लेटेस्ट न्यूज़ है सभी स्टूडेंट्स अच्छे बच्चे बन के इंग्लिश सीख रहे हैं, वाओ दैट्स नाइस। नाउ रूल नंबर 6, रूल नंबर 6, collective noun such as a group, a crowd, a herd always take singular verbs। इन सबको हम सिंगुलर कंसीडर करते हैं। ग्रुप क्या होता है, देखिए ग्रुप होता है, चीज़ों का ग्रुप होता है। क्राउड क्या होता है, पीपल का क्राउड होता है। हर्ड क्या होता है, कैटल होती हैं। अब पीपल एंड कैटल सुनकर आपके मन में कन्फ्यूज़न तो ज़रूर आई होगी कि यहाँ पर मैं आपने बताया कि पीपल एंड कैटल जो होते हैं वो प्लूरल होते हैं, बट आप ये देखिए यहाँ पर ये अपने फ्री फॉर्म में आए हैं। यहाँ पे पीपल के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे कैटल के बारे में बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे अ ग्रुप ऑफ के बारे में बात हो रही होती है। जब भी कोई चीज़ किसी ग्रुप में बन जाती है तो वो एक ग्रुप बन जाता है। और आपको आपके लिए याद रखने का बहुत ईजी मेथड है कि अगर कोई चीज़ एक में है, एक की फॉर्म में है, तो फिर हम उसको सिंगुलर कंसीडर करेंगे। अ ग्रुप ऑफ पीपल वॉज स्टैंडिंग। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाती है बच्चों को कि पीपल के साथ हमने वर लगाना है, क्योंकि पीपल तो प्लूरल होता है, लेकिन यहाँ पे पीपल अकेला नहीं है, ये पूरा इसके साथ ही है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड इसके साथ अटैच है। अ ग्रुप ऑफ पीपल वॉज स्टैंडिंग एट द स्ट्रीट कॉर्नर। अ फ्लॉक ऑफ शीप वॉज ग्रेजिंग। बहुत सारी जो भेड़ों का झुंड है, यहाँ पे हम झुंड के बारे में बात करें, वो चल रही हैं। रूल नंबर 7, with a period of time, a distance and sum of money we use singular verb। जब भी हम एक पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि इतना टाइम हो गया, या किसी डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, सम ऑफ मनी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम हमेशा उसको सिंगुलर ही यूज़ करते हैं। अब पीरियड ऑफ टाइम देखिए, ये तो है नहीं कि 1 सेकंड 1 मंथ या फिर 1 डे के बारे में बात करूँगी। पीरियड ऑफ टाइम तो कुछ भी हो सकता है ना, 10 ईयर्स भी हो सकते हैं। अब बात तो 10 ईयर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, इतनी लंबे टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उसको प्लूरल की बजाय उसको सिंगुलर कंसिडर करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। 2 miles इज़ नॉट वेरी फार टू वॉक, कि 2 मील पैदल चलना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत दूर नहीं होता है। 2 miles इज़, अब देखिए यहाँ पे माइल्स है, हमें देखने में ही लग रहा है कि ये तो प्लूरल है, लेकिन हम इसको सिंगुलर कंसीडर करेंगे बिकॉज दिस इज़ अ डिस्टेंस। और डिस्टेंस के साथ हमने उसको सिंगुलर कंसीडर करना है। $80 million इज़ इन माई अकाउंट। शुड आई रीड दिस सेंटेंस अगेन? 80 million, वाओ, $80 million इज़ इन माई अकाउंट, दैट्स ग्रेट। तो देखिए 80 मिलियन हो चाहे जितने मर्जी हो, यहाँ पे डॉलर्स एस आ रहा है, और अगर इंडियन करेंसी भी आती है तब भी चाहे जितनी भी मर्जी क्यों ना हो, आप वहाँ पे इज़ ही कंसीडर करेंगे, राइट।
तो आज हमने हमारे सिंगुलर प्लूरल वाले चैप्टर के अंदर बहुत कुछ नया सीखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको इसमें से कुछ नया सीखने को मिला हो, तो आप इसको लाइक तो कीजिए ही, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।